बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एक्सेल में हम वीलुकअप के फार्मूलों के ऊपर ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं। अब हम डबल वीलुकअप के फार्मूले के ऊपर वर्किंग करते हैं। ये देखिए मेरे पास दो टेबल बने हुए हैं और इनमें एक के अंदर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और उसकी सिटी है और दूसरी टेबल में एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन और उसकी सैलरी है। अब हमने यहाँ पे एम्प्लॉय का आईडी दें और उसकी सैलरी फाइंड हो जाए तो हमारे पास नाम तो इस टेबल पे है लेकिन सैलरी इस टेबल में लिखी हुई है। अगर हम इन दोनों टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो ये फार्मूला सही तरह से अप्लाई नहीं होगा क्योंकि डबल मैच हो जाएगा कि दोनों टेबल में नाम लिखे हुए हैं एम्प्लॉय के। तो इसके लिए हमें यहाँ पे डबल वीलुकअप का फार्मूला लगाना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सैलरी वाले फार्मूले पे, क्योंकि दोनों टेबल में जो कॉमन चीज़ है वो एम्प्लॉय नेम है, तो एम्प्लॉय नेम को फाइंड करने के लिए यहाँ पे वीलुकअप का फार्मूला लगाएंगे। वीलुकअप ब्रैकेट शुरू, हमने एम्प्लॉय आईडी से इसको ट्रेस करना है तो उसके सेल का एड्रेस देंगे, कोमा लगाएंगे और टेबल अरे को के लिए अपने इस एम्प्लॉय आईडी वाले टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कोमा लगाएंगे और कॉलम इंडेक्स के लिए नेम फाइंड करना है तो नेम फाइंड करने के लिए यहाँ पे उसका कॉलम का एड्रेस दे देंगे। एम्प्लॉय नेम दूसरे कॉलम में है तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। 2 लिखने के बाद कोमा लगाएंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिख के ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर का बटन प्रेस कर देंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे एम्प्लॉय कोड लिखता हूँ तो ये देखें एम्प्लॉय का नाम आ गया है। अब हमने नाम से उस एम्प्लॉय की सैलरी को फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, वीलुकअप का फार्मूला दोबारा लगाएंगे। ब्रैकेट शुरू, नाम कोमा, टेबल अरे के लिए एम्प्लॉय वाले इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे, कोमा लगाएंगे और सैलरी हमारे तीसरे कॉलम में है तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। 3 लिखने के बाद कोमा 0 लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर का बटन क्लिक करेंगे। तो ये देखें एम्प्लॉय कोड जो एम्प्लॉय का नाम के साथ उसकी सैलरी आ गई। अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय कोड यहाँ पे 105 लिखता हूँ तो ये देखें उज़ैर की सैलरी आ गई। लेकिन हमें यहाँ पे सैलरी वाले कॉलम के अंदर ही सैलरी चाहिए, यहाँ पे तीसरा हमें कॉलम नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे डबल वीलुकअप का फार्मूला लगाना होगा। उसके लिए हम इसको डिलीट करते हैं और इस फार्मूले के अंदर ही चेंजिंग करते हैं। ये जो हमारा वीलुकअप का फार्मूला है ये इसने इसका नाम फाइंड किया है, जबकि नाम हमने वीलुकअप के थ्रू फाइंड कर लिया है। अब हमने सैलरी फाइंड करनी है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और वीलुकअप का फार्मूला लगा लेंगे। वीलुकअप ब्रैकेट शुरू, नाम के लिए हमारे पास ये सारा डाटा आ चुका है। यहाँ पे हम कोमा लगाएंगे और इस टेबल में से हमने सैलरी को फाइंड करना तो इसको अरे बनाएंगे। के बाद कोमा लगाने के बाद हम क्या करेंगे, सैलरी जो है हमारी तीसरे कॉलम पे है, यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, कोमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर का बटन प्रेस करेंगे। आपने देखा कि जैसे ही मैंने एम्प्लॉय का कोड यहाँ पे लिखा तो उसकी सैलरी आ गई। अब हम यहाँ पे एम्प्लॉय का कोड चेंज करते हैं, 103 करते हैं और एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो ये देखें एम्प्लॉय कोड जो था 103 उसकी सैलरी यहाँ पे आ गई। तो ये तो था दोस्तों डबल वीलुकअप का फार्मूला हम कैसे यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारा कुछ डाटा एक शीट पे है और ये बहुत बड़ी शीट है तो ये शीट में अब हम डाटा किसी और शीट पे भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि हमारा डाटा 2 शीट पे ऑलरेडी हो चुका है। डाटा बहुत बड़ा भी हो सकता है। मैंने छोटा सा डाटा बना के सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको सिखाने के लिए ये एक छोटा सा डाटा बनाया है जिसमें हमारा आइटम कोड 105 से लेकर 112 तक एक शीट में है और ये शीट हमारी कंप्लीट हो चुकी। तो अब हमने अपने इस रिकॉर्ड को कंटिन्यू रखना था तो हमने एक और शीट बना ली जिसमें आइटम कोड उससे आगे कैरी ऑन हुआ 113 से लेकर 120 तक हमारा सीरियल नंबर। अब हमारा डाटा 2 शीट पे आ गया लेकिन हमने शो उसको एक ही शीट पे करवाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे वीलुकअप इन मल्टीपल वर्क बुक का सारा डाटा एक ही लुकअप के फार्मूले के थ्रू शो करवाएंगे।
तो बार बार हमें अपना इस डाटा को सिलेक्ट ना करना पड़े, इस टेबल अरे को सिलेक्ट ना करना पड़े, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने आइटम कोड से लेकर टोटल तक अपने डाटे को सिलेक्ट करेंगे और फार्मूलाज में जाके यहाँ पे न्यू मैनेजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक नई शीट का नाम ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हम अपनी शीट का नाम शीट 12 लिख लेते हैं, क्योंकि मेरी शीट 12 है। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। ओके कर लेते हैं, इसे क्लोज करेंगे और एक और शीट को यहाँ पे दूसरे अपने जो दूसरी शीट में हमारा डाटा था इसी तरह उसे भी सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम दोबारा नेम मैनेजर पे जाके न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसका शीट का नाम भी लिख लेते हैं, शीट 13, और ओके का बटन प्रेस करके क्लोज कर दे। अब यहाँ पे हम जिस शीट पे हमने अपने रिकॉर्ड को शो करवाना है, दो शीट्स के अंदर जो हमारा डाटा है उसके आइटम कोड, एक के अंदर आइटम कोड 105 से लेकर 112 तक है और दूसरी शीट पे हमारा आइटम कोड 113 से लेकर 120 है। यहाँ पे हम लगाएंगे वी लुकअप इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट शुरू, लुकअप वैल्यू के लिए आइटम कोड को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कोमा लगाएंगे। टेबल अरे के लिए हम यहाँ पे इफ़ कंडीशन को यूज़ करेंगे और यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट में हम क्या करेंगे कि हम अपने इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे और लेस देन 112, क्योंकि हमारा दूसरी शीट जो है 112 से शुरू हो रही है। अगर हमारा ये कोड 112 से कम है देन यहाँ पे शीट 12 आ जाए, नहीं तो शीट 13 आ जाए। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, यहाँ पे कोमा लगाएंगे और कॉलम के लिए हमने दो कॉलम से यहाँ पे डाटा सेलेक्ट करना है और इस कॉलम को यहाँ पे ड्रैग करना है ताकि हमारा आइटम नेम, रेट, क्वांटिटी और टोटल आ जाए। तो यहाँ पे हम कॉलम का फार्मूला लगा लेते हैं, ब्रैकेट शुरू, आइटम कोड और आइटम नेम वाले कॉलम को अरे बनाएंगे और इसे ब्रैकेट को क्लोज करके कोमा लगाएंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगा के ब्रैकेट को शुरू क्लोज कर लेते हैं। जबकि हमने आइटम कोड के अगेंस्ट यहाँ पे डाटा फाइंड करना है तो हम इसको यहाँ पे ब्लॉक करेंगे। ब्लॉक करने के लिए F4, इसे भी हम यहाँ पे ब्लॉक कर लेते हैं। और कॉलम के लिए हम क्या करेंगे कि पहला कॉलम जो है हमारा वो यहाँ पे ही ब्लॉक हो जाए और दूसरा कॉलम क्योंकि वो मूव होना है तो मूव होगा ये फार्मूला सारे कॉलम में, तो उनकी वैल्यू आएगी, लिहाजा इसलिए हम इसको यहाँ पे ब्लॉक नहीं करेंगे और एंटर का बटन प्रेस करेंगे। तो आपने देखा कि 106 नंबर कोड हमारा कीबोर्ड का था। मैं इस फार्मूले को यहाँ से ड्रैग कर लेता हूँ ताकि सारी वैल्यू आ जाए। तो 106 नंबर आइटम कोड के ऊपर कीबोर्ड आ गया, उसका रेट, क्वांटिटी और टोटल आ गया। हम यहाँ पे जाके अपनी फाइल में भी देख लेते हैं। ये देखें 106 नंबर कीबोर्ड का कोड था। अब मैं यहाँ पे शीट नंबर 12 में जाता हूँ तो यहाँ पे मैं इसका 110 कोड लगाता हूँ। तो ये देखें प्रिंटर की वैल्यू सारी यहाँ पे जो लिखी है ये हमारी उस शीट में आ जाएगी। हम इसको 110 लिख के एंटर का बटन, ये देखें 110 कोड दिया तो प्रिंटर की सारी वैल्यू आ गई। इसी तरह हमारी जो शीट नंबर 13 थी उसके अंदर कोड नंबर 113 से 120 था। हम इसमें से कोई भी कोड यूज़ कर सकते हैं। हम 117 नंबर कोड यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि रैम की सारी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। मैं यहाँ पे दूसरी शीट का कोड लगा लेता हूँ 117 और ये देखें हमारी रैम की सारी वैल्यू भी यहाँ पे आ गई। ये तो था वी लुकअप इन मल्टीपल वर्क शीट्स के अंदर या वर्क बुक के अंदर हम वी लुकअप को कैसे यूज़ करते हैं। इसी तरह हम अपनी किसी भी शीट में जो भी हमारा डाटा है कोड नंबर के हिसाब से अगर हम उस आइटम का नाम चेंज कर लेते हैं या उसकी क्वांटिटी या रेट चेंज कर लेते हैं तो ये सारा कुछ, ये जितनी भी हमने चेंजिंग की होगी ये सारी हमारी शीट 3 में चेंज होगी, शो होगी। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे कोड नंबर 115 जो है इसका नाम भी मैं CD से चेंज कर लेता हूँ और इसकी वैल्यू मैं 500 कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि इसकी जो क्वांटिटी है मैं 5 कर लेता हूँ और यहाँ पे फार्मूले को अप्लाई कर लेते हैं दोबारा से। 500 मल्टीप्लाई 5, 2500, 2500 इसकी वैल्यू हो गई है। तो ये कोड नंबर जो था 115 था
अब हम यहाँ पे 115 कोड लिखते हैं और एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो आपने देखा कि CD के रेट, क्वांटिटी और उसके टोटल जो है वो सारा कुछ चेंज हो गया है। ये तो था दोस्तों कि हमारा VLOOKUP। इनके ऊपर आप बार बार वर्किंग करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती हमें कमेंट्स करें ताकि हम आपको दोबारा इसको अच्छे तरीके से और आसानी से सिखाने की कोशिश कर सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको एक्सेल सीखने का मौका मिले और सबका फ़ायदा हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।